हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल लाइफ चेंजिंग ज्ञान चैनल से। दोस्तों, जब भी कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खासियतों को समझकर इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत करता है तो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल के बीच में उसके सामने 2 तरह की सिचुएशन बार बार बदल कर आती रहती है। जिसमें पहली सिचुएशन है मोटिवेशन के साथ में जोश और उत्साह में रहना। उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, जहाँ से हम अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच भी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपनी बहुत सारी खासियतों से भरा हुआ बिजनेस है और यहाँ से ये सब कुछ पाना पॉसिबल है क्योंकि इस बिजनेस में जो मेन पावर काम करती है वो है मल्टीप्लिकेशन की पावर। यानी कि यहाँ पर हमारी इनकम कंपाउंड होकर लगातार बढ़ती रहती है और यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो पैसिव इनकम में भी बदल जाती है। यानी कि काम ना करने पर भी यहाँ पर पैसा लगातार आता रहता है। और दूसरी सिचुएशन जो आती है वो है डीमोटिवेशन, यानी कि हताशा और निराशा वाली सिचुएशन। दोस्तों, ये सिचुएशन इंसान को इस बिजनेस से बाहर करने का काम भी करती है। यानी कि ये सिचुएशन हमें फेलियर की तरफ ले जाती है, जिससे कि हाथ में आई हुई लाइफ चेंजिंग वाली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। और दोस्तों, ये दोनों ही तरह की सिचुएशन शुरुआत में हर डायरेक्ट सेलर की लाइफ में आती है, चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। और दोस्तों, ये दोनों ही तरह की सिचुएशन कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्यों आती है और इन दोनों तरह की सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, इसी को आपको बारीकी से समझना है, जिससे कि यहाँ पर काम करने वाले हर एक इंसान की सक्सेस पक्की हो जाए। तो आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे डीमोटिवेशन करने वाली सिचुएशन के बारे में। नंबर 1, जब आप प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाकर लोगों से कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग वाला काम करते हो और सामने वाला इंसान आपको इस बिजनेस में आने के लिए ना बोल देता है, वो भी बिना इस बिजनेस को सही से समझे, दूसरे की सुनी सुनाई बातों की वजह से, तो इससे भी यहाँ पर डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। नंबर 2, जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हो और सामने वाला इंसान इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोल देता है या फिर इसका मजाक उड़ाता है, तो इससे भी डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन बनती है। और दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए फील्ड में काम करोगे तो आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि मैंने भी किया था इस बिज़नेस को, या मेरे पहचान वाले ने भी किया था, यहाँ पर कुछ नहीं होता है जैसा बताया जाता है। और इन सब नेगेटिव बातों को सुनने से और इन लोगों पर विश्वास करने से भी इंसान नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। नंबर 3, जब कोई इंसान ज्वाइनिंग करने के बाद भी काम नहीं करता है, ना ही कुछ सीखता है, ना ही प्रोडक्ट परचेज करता है और ना ही अपना फ़ोन रिसीव करता है, तो इससे भी डीमोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 4, लंबे टाइम तक टीम और इनकम में ग्रोथ ना आने की वजह से भी डीमोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 5, जब आप अपनी एक्टिव अपलाइन से डेली बात नहीं करते हो और कंपनी की ओपन मीटिंग, जूम मीटिंग या सेमिनार से गैप बना लेते हो, तो इससे भी डीमोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि वो डीमोटिवेशन होने के बाद में अपनी अपलाइन से गैप बना लेते हैं, जिससे कि वो कंपनी की ओपन मीटिंग और सेमिनार से भी गैप बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो इस सिस्टम से भी बाहर निकल जाते हैं। नंबर 6, जब कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिस्टम को बिना समझे, सिस्टम में बताए गए तरीके से काम ना करके, जब वो अपने ही आइडिया और अपने ही तरीके से काम करता है और अपने तरीके से करने की वजह से जब उसको सही परिणाम नहीं आता है जैसा वो चाहता है, तो उससे भी डीमोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, इस सिचुएशन से बचकर ही आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो और इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए आपको दूसरी वाली सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना होता है, क्योंकि ये आपको इस बिज़नेस में मजबूती से बनाए रखने का काम करती है और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने का काम भी करती है। तो चलिए अब हम मोटिवेशन वाली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से आती है और क्यों आती है। नंबर 1, जब आपको कोई आपके बिजनेस में आने के लिए हाँ करता है, यानी कि टीम में न्यू ज्वाइनिंग आने पर आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है। नंबर 2, जब आपकी टीम में प्रोडक्ट परचेस करने वाले और टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 3, आपके बिजनेस में आई हुई किसी भी समस्या को लेकर जब आप अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करते हो, तो उससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 4, जब आप अपनी कंपनी की जूम मीटिंग या ओपन मीटिंग या कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करते हो, तो उससे भी आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। नंबर 5, जब आप किसी डायरेक्ट सेलर की सक्सेस स्टोरी को और उनके वीडियोस को देखते हो, तो उससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, जब आप ये मोटिवेशन बढ़ाने वाले काम लगातार करते हो, तो इससे आपका मोटिवेशन लगातार बना रहता है और यही मोटिवेशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने का काम करता है। दोस्तों, अब आप जानोगे कि इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है।
तो सबसे पहले आप जानोगे कि डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लॉ ऑफ एवरेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज 100% काम करता है कि कितने लोगों से बात करने पर उनमें से कितने लोग आपके साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे, और इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद में कितने लोग उनमें से एक्टिव होकर काम करने वाले निकलेंगे। और ये जान लेने के बाद में कभी भी डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन आपको परेशान नहीं करेगी। नंबर 2, जब आप किसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हो तो आपको वो काम करना है जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो सभी काम आपको करना है, जैसे कि सक्सेस स्टोरीज देखें, जूम मीटिंग, ओपन मीटिंग या फिर सेमिनार ज़रूर अटेंड करें, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करें और उनके ही कांटेक्ट में ज़्यादा रहे। नंबर 3, डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर काम करना है और ये देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि गलतियों को दूसरों के अंदर ढूंढने की गलती ना करें। गलतियाँ हमेशा खुद के अंदर ढूंढनी है और उनमें सुधार करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन वाले सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों इस मोटिवेशन वाली सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, यानी कि आपको इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से इस बिज़नेस के बारे में बात करना चाहिए, यानी कि न्यू कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग करनी चाहिए और अपनी टीम में पॉजिटिव मूवमेंट लाने पर काम करना चाहिए। नंबर 2, मोटिवेशन की सिचुएशन में आपको अपनी अपलाइन के बजाय अपने डाउनलाइन टीम के संपर्क में रहना है, उनको बिजनेस की बारीकियां सिखाना है, उनकी मदद करना है और उनकी समस्या का समाधान भी उनको देते रहना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने दोनों ही सिचुएशन के बारे में बता दिया है कि इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है और कैसे करना है, और जैसा यहाँ पर बताया गया है अगर आप ठीक वैसा ही करते हो तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होना आसान हो जाएगा। अब दोस्तों जाते जाते मैं आपको इस पूरे वीडियो का सार एक ही लाइन में बता देती हूँ कि अगर आपने इस बिज़नेस में डेली जितना भी टाइम देने का डिसाइड किया है उनमें से करीब 70% आपको हमेशा सीखने में टाइम देना है और मोटिवेशन वाली सिचुएशन में रहने के लिए देना है, और बाकी बचे 30% टाइम आपको एक्शन करने में यानी कि काम करने में देना है, जैसे कि नए लोगों से कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग वाला काम करना और अपनी टीम में मोटिवेट करने वाला काम करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन में आओगे ही नहीं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।